आज बच्चा लोग आज हम सीखेंगे सम क्वेश्चन ऑफ रिलेटेड टू वर्कशॉप कैलकुलेशन। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर जो हमारे टॉपिक आते हैं और जो भी हमारे ज्योमेट्री आती है वो क्या क्या आती है वो आज हम सीखेंगे। वो हमारा पहला क्वेश्चन रहता है कि व्हाट इज पॉइंट। ये हम पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट को क्या कहते हैं? इट हैज़ नो डायमेंशन। इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है, ना इसकी लेंथ है, ना इसकी हाइट है, ना इसकी ब्रेथ है, तो इसको हम पॉइंट कहते हैं। दूसरा टॉपिक आता है हमारा एंगल। व्हाट इज एंगल? एंगल क्या होता है कि दो लाइनों के बीच वो एक साथ इंटरेक्ट करें, जैसे एक ये तो एक ये, तो दोनों लाइन हो गई इंटरेक्ट कर गई यहाँ पे, तो एंगल क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल होता है, तो इसको कहते हैं एंगल। और इनके टाइप्स होते हैं। अब कौन कौन से एंगल होते हैं वो अभी बताते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल यानी 90 से छोटा, जैसे 90 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा होता है राइट एंगल यानी क्या होता है? राइट एंगल 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर रहता है, तो वो 90 क्लियर। ऑब्ट्यूज एंगल यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, ठीक। और स्ट्रेट एंगल ये 180 का होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? 180 का। और रिफ्लेक्स एंगल ये 180 से बड़ा और यहाँ 270 का होता है। ये क्या होता है? 270 का। और कंप्लीट एंगल 360 का होता है। इनको समझाने का तरीका ये है। एक्यूट एंगल ये 90 से छोटा है, 45। ये 90 का हो गया, परपेंडिकुलर कह दिया। ये 90 से 180 हो गया, और इसमें 180 का ये हो गया 270 का ये हो गया 360, यानी यहाँ से यहाँ ये पूरा रहेगा 360, ठीक। अब आती है लाइन। हम सोचते हैं लाइन क्या है, हम कह तो देते हैं लाइन। अब लाइन होता क्या है? तो इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इट हैज़ ओनली। लाइन क्या होती है? लाइन का टॉपिक है। तो लाइन क्या होती है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इसका एंड पॉइंट कोई नहीं होता है। ये इधर भी जाएगी और ये इधर भी जा सकती है और ये इधर भी जा सकती है। इस पॉइंट से इधर भी इसे ले जा सकते हैं, इस पॉइंट से इधर भी ले जा सकते हैं। तो लाइन क्या है? एक ही तो है पॉइंट। लाइन क्या कहती है? इट हैज़ नो एंड पॉइंट। इसका कोई पॉइंट नहीं होता है। जैसे ये इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं, इसको इधर भी ले जा सकते हैं, ठीक। अब आती है रे क्या होती है? इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। इसका केवल एक ही वन एंड पॉइंट होगा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सूर्य की किरणें देखिए, या टॉर्च, सनरेज, ठीक है, ये होती है। लाइन सेगमेंट जो हम अपने स्केल के द्वारा जितनी हमें सीमा में, जैसे हमें निश्चित होती है, जैसे हमें 30 मीटर खींचना है तो 30 मीटर ही खींचेंगे। जैसे 30 mm, 40 मीटर, ऐसे, ठीक है। और इसको हम इधर भी ले जा सकते हैं। और जैसे हमें किलोमीटर में करना है, 1000 किलोमीटर, तो हमें किस में करना है? लाइन में। अब आता है ट्रायंगल। और ट्रायंगल क्या होता है? हमारा ट्रायंगल होता है कैसा भी हो, 3 रेज को मिला के, तीनों को इंटरेक्ट करा के, 1 2 3, तीनों को इंटरेक्ट करा के, जो हमारी कोणों के साथ और रेज आपस में इंटरेक्ट करें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल। अब कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं? पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं।
दूसरा होता है आइसोस्केल ट्रायंगल, जिसकी दो साइड बराबर होती है, जिसकी दो साइड बराबर होती है, उसको आइसोस्केल बोलते हैं। और थर्ड होता है स्केलेन। स्केलेन यानी जिसकी कोई भी साइड बराबर नहीं है। ठीक है, तो आज हमने ये सीखा है। नेक्स्ट ज्योमेट्री हम आगे सीखेंगे, उसके लिए